Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our third test. We are working on our test series now. तो टेस्ट सीरीज के अंदर ये आपका जो थर्ड टेस्ट है बेटा, उसमें किस चीज के ऊपर है, आपका जो पैराग्राफ है वो क्या है, वो आया हुआ है बुक्स के ऊपर. ये क्या होते हैं? एन इटरनल फ्लो ऑफ नॉलेज. अब ये क्या होता है बेटे? किताबें निरंतर चलने वाला एक बहाव है. किसका? ज्ञान का. उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं. तो ये रहा आपका पैराग्राफ आपके स्क्रीन पर और हम शुरू करते हैं इसको. ध्यान देंगे प्लीज. एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे ताकि फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो सके. देखेंगे बेटा. अ बुक इज रिटन, एक किताब लिखी जाती है. नोट टू मल्टीप्लाई द वॉइस मियरली. मियरली यानी ओनली. ओनली का मतलब क्या है? सिंपली. सिंपली आवाज में आवाज जोड़ने के लिए नहीं, यानी सुरताल मिलाने के लिए नहीं होती, बल्कि आपकी आवाज को आगे पहुंचाने के लिए होती है. आपके विचारों को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए होती है. आपके विचारों को अलग एक पहचान देने के लिए होती है. इसीलिए किताब लिखी जाती है कि आवाज में आवाज मिलाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसका मतलब यह था कि आपने जो ज्ञान दे रखा है उस ज्ञान के अंदर और ज्यादा ऐड किया गया है. तो उसके लिए क्या बोला गया है? ए बुक इज रिटन नॉट टू मल्टीप्लाई द वॉइस मियरली, नॉट टू कैरी इट मियरली, या फिर उसको ढोने के लिए नहीं है. ढोना मतलब जो उसके अंदर निहित है उसी को दर्शाने के लिए नहीं है, बट टू परपिचुएट इट, लेकिन उसे परपिचुएट करने के लिए है. ये परपिचुएट क्या होता है बेटा? परपिचुएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग सच एज ए बैड सिचुएशन आई बिलीव कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. वहां पर क्या होता है? परपिचुएट का प्रयोग करते हैं. कोई भी ऐसी चीज आ जाती है जिसको हम क्या करते हैं? निरंतर बनाना चाहते हैं. उसके लिए क्या करते हैं? परपिचुएट. कोज टू कंटिन्यू समथिंग फॉर इनडेफिनिट टाइम या इनडेफिनिटली. ठीक है. कहता है बेटे द ऑथर हैज समथिंग टू से. ऑथर एक होता है राइटर. मैं राइटर हो सकता हूं, कुछ लिख रहा हूं जस्ट आप लोगों से संग्रहित करके, लेकिन ऑथर वो होता है जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे लिखता है, जो अपनी मौलिक चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करता है, जो पूरी तरह से ऑथेंटिक होती हैं, जेन्युइन होती हैं. कहता है द ऑथर हैज टू समथिंग टू से. ऑथर के पास, लेखक के पास आपको कहने के लिए कुछ होता है, विच ही परसीव्स टू बी ट्रू, जिसको वो क्या मानता है? सत्य मानता है. सत्य कैसे मानता है बेटे? वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, किसी की शेयर्ड नहीं है. ठीक है. परसीव का मतलब है फाइंड्स, सीज, नोटिसेस, रिगार्ड्स एज, थिंक्स, कंसिडर्स, अंडरस्टैंड्स, ये सारे मीनिंग निकलते हैं. एंड यूजफुल, और उसे क्या मानता है? लाभदायक मानता है. आपके लिए वो फ्रूटफुल होगी, इस सेंस में लेकर चलता है. तो जो चीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, और हेल्पफुली ब्यूटीफुल, और वो सहायता करने के साथ साथ खूबसूरत भी है, यानी खूबसूरती से भरी हुई है और आपके लिए हद से ज्यादा वंडरफुली हेल्पफुल है. ठीक है. जब एक चीज में कुछ नयापन देखा जाता है तो उसको राइटर लिखता है कि ये और किसी ने अभी तक लिखा नहीं होगा, या मेरे विचारों जैसी बात नहीं होगी, या फिर इसी तरीके से उसको अमर करने की बात की गई है. सो फार ही नोज नो वन हैज सेड इट, अभी तक उसे ये लगता है ये बात किसी और ने नहीं कही है. सो फार एज ही नोज नो वन एल्स कैन से इट, उसे ये भी लगता है कि अभी तक ऐसा भी महसूस होता है. नो वन हैज, ही नोज नो वन एल्स कैन से इट, ऐसा और कोई कर नहीं सकता, मैं ही अकेला कर रहा हूं ये काम. दूसरे उससे प्रेरणा लेने के बाद इसे कंटिन्यू करेंगे. फिर कहता है ही इज बाउंड टू से इट क्लियरली, वो रिस्ट्रिक्टेड है, बाउंड है. बाउंड का मतलब क्या है? वो बाध्य है. क्या करने के लिए? उसको कहने के लिए. यानी सर्टेन और लाइकली टू हैपन, दैट इज बाउंड. तो वो क्या है बेटे? फोर्स्ड है, उसकी ड्यूटी है. फिर कहता है ही इज बाउंड टू से, इट इज हिज ड्यूटी टू से इट क्लियरली, उसका कर्तव्य बनता है, उसका फर्ज बनता है उसे स्पष्ट रूप से कहे. एंड मेलोडियसली, और बेटे कैसे कहे? मेलोडियसली, स्वीटली. स्वीटली यानी प्लेजेंटली साउंड, टेस्टफुली. टेस्टफुली मतलब अच्छे अच्छे रूप से.
इफ ही में, यदि वो कह सकता है, क्लियरली एट ऑल इवेंट्स, और वो सारे के सारे इवेंट्स में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए सारी चीजों को, कि वट एवर हैपन्स एट दैट टाइम और मे हैव हैपेंड और इन एनी इवेंट, used to emphasize or show that something is true or will happen in spite of other circumstances, उसके लिए क्या यूज किया गया है, at all events। फिर कहता है in the sum of his life, अगर हम उसके जीवन को कंक्लूड करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं, समराइज करके देखते हैं, इट मीन्स इन अ नटशेल, अगर कंसाइज वे में कहें, कंक्लूडिंग ओवरऑल हिज लाइफ, इन्फरिंग फ्रॉम हिज लाइफ, डिड्यूसिंग फ्रॉम हिज लाइफ या गैदरिंग फ्रॉम हिज लाइफ, वो क्या है, इन द सम ऑफ हिज लाइफ, उसकी जिंदगी को कंक्लूड करके बोले, ही फाइंड्स दिस टू बी द थिंग, वो इसको पाता है, वो चीज और ग्रुप ऑफ थिंग्स या फिर चीजों का एक समूह, मैनिफेस्ट हिम। अब ये मैनिफेस्ट का मतलब क्या है, ये भी जान लेंगे। इसका मतलब है बेटे डेमोन्स्ट्रेट हिम, जो उसको पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करता है, शोज हिम क्लियरली, उसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, स्पेशली ए फीलिंग और एन एटीट्यूड और अ क्वालिटी, जब किसी गुण की बात करते हो, किसी क्वालिटी की बात करते हो, उसको वो सही स्पष्ट रूप से दर्शाता है, प्रतीत होता है। फिर कहता है दिस, उसे स्पष्ट रूप से दर्शाए, दिस द पीस ऑफ ट्रू नॉलेज, ये जो ज्ञान का सच्चा क्या है बेटे, पीस है, और साइट या फिर कोई दृश्य है, विच इज शेयर ऑफ सनशाइन, जो कि क्या है, उसके सूर्य का, उसके जीवन का जो रोशनी फैलाई गई है, उसके जीवन की जो रोशनी है, उसका जो अनुभव है, उसको दर्शाता है, उसकी खुशियों का एक हिस्सा है। कहता है एंड अर्थ हैज परमिटेड हिम टू सीज, और ये जो धरा है, इसने उसको इजाजत दी है कि वो उसको कॉन्फिस्केट कर ले, उसको ग्रैब कर ले, ठीक है, उसको पकड़ ले। यानी कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी चीज हमको देना चाहता है कि फिर अर्थ के ऊपर जितने भी मौजूदा व्यक्ति हैं, वो उसको आत्मसात करें और आगे बढ़ें, उसका फायदा उठाएं। फिर कहता है दैट इज ए बुक, ये क्या होती है, ये एक पुस्तक होती है जो आपको उसके जीवन के साथ जोड़ते हुए जीवन में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है, कुछ नया सीखने समझने के लिए प्रेरित करती है। तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस को। पहला क्या कहता है बेटा, द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज, बेटे जो पैसेज का ओपनिंग सेंटेंस है, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द पैसेज, वो क्या बताती है। कहता है पैसेज इंप्लाइज दैट द एम ऑफ राइटिंग ए बुक इज टू, जो लक्ष्य है, उद्देश्य है किसी भी ऑथर का किताब लिखने के पीछे, वो क्या है, किस चीज को लेकर लिख रहा है वो। पहला कहता है रिपीट द मैसेज इट कंटेन्स, वो उसे परपीचुअल बनाना चाहता है, वो चाहता है वो इमॉर्टल हो जाए, यानी अमर हो जाए, ठीक है, वो चाहता है कि उससे आने वाले युगों में लोग प्रेरित होकर आगे बढ़ें, तो ये हमारा हो सकता है। enable the author to express his ideas in writing, ये उसको केवल क्या करती है, योग्य या काबिल बनाती है उसके आइडियाज को क्या करने के लिए, सिर्फ राइटिंग में देने के लिए। ये तो गलत हो जाएगा बेटा। इट डज नॉट अलाउ द ऑथर टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज इन राइटिंग, बट इट अलाउज हिम, इट एनेबल्स हिम टू बी इमॉर्टल फॉर वन एंड ऑल, सबके लिए। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर क्या कहता है, प्रिजर्व फ्रॉम एक्सटिंक्शन द मैसेज इट कंटेन्स, उसके मैसेज को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए नहीं है, केवल संग्रह बनाकर उसे सड़ाना नहीं है, रखना नहीं है। आपने बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी कर ली, यू अमास्ड लॉट्स ऑफ वेल्थ, अ गुड फॉर्चून, बट यू नेवर एवर यूज्ड इट, इज इट वर्थ अमासिंग इट? नॉट एट ऑल। तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है प्रोपगेट द आइडियोलॉजी ऑफ द ऑथर। अब प्रोपगेट का मतलब क्या है, प्रमोट करना, टू स्प्रेड एन आइडिया, बिलीफ, ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग अदर्स, दैट इज प्रोपगेट। प्रोपगेट तो गलत हो जाएगा बेटा। द आइडियोलॉजी ऑफ द ऑथर, ऑथर के जो विचारधारा है, ऑथर की जो फिलॉसफी है, उसको प्रोपोगेट करने के लिए, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या आ जाएगा, रिपीट द मैसेज इट कंटेन्स टिल इंफिनिटी। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज।
इस पैराग्राफ के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त, मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है? पहला कहता है बेटे कंट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑथर। बेटे कंट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑथर तो गलत हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन में तो सिर्फ हमें क्या पता चला कि उसने कोई चीज डोनेट की है, शेयर की है, ये तो गलत हो जाएगा। एम ऑफ राइटिंग अ बुक, ना बेटे, एम ऑफ राइटिंग ए बुक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, हम इसको नहीं चुन सकते। फिर कहता है बुक द सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज, ये हो सकता है। पुस्तकें क्या होती हैं? ये सच्चे ज्ञान का एक स्टोर हाउस होती है, हो सकता है। राइटर्स एंड देयर बुक्स, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बन जाएगा। ये पूरी तरह से सही है। बुक द सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज और विजडम। नेक्स्ट है बेटे, अकॉर्डिंग टू द राइटर ए पर्सन इज टू राइट ए बुक बिकॉज, क्यों लिखनी चाहिए उसको? क्यों लिखता है? उसने कई सारी चीजें बताई थी कि उसने कुछ यूनिक चीज अपने आप अंदर सोची है जो पूरी तरह से सिंसियर है, कैंडिड है, ट्रू है और सबके लिए अच्छी है, और बेटे हर व्यक्ति को आगे तक कुछ ना कुछ प्रेरणा दे सकती है। कुछ ऐसी बात की चर्चा की गई है। कहता है ही विशेस टू सेटिस्फाई हिज ईगो, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लिखा, तो क्या लिखा? गलत हो जाएगा। ही हैड समथिंग नाइस एंड प्लीजिंग टू से, ये हो सकता है। He is capable of expressing whatever he wants to say, ये गलत हो गया। He has discovered something unique, true and good, which he must convey distinctly and musically। अब ये बिल्कुल ठीक है कि उसके पास जो यूनिक चीज है, जो उसका अनुभव है, वो उसको डिस्टिंक्टली, डेफिनेटली और क्लियर वे में सबको बताना चाहिए, सबके साथ साझा करना चाहिए। कोई अच्छी चीज होती है तो आप जैसे विद्वान लोग क्या कहते हैं, उसका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोग उसका फायदा उठा सकें। अपने बड़े बूढ़े जब सुबह उठते हैं तो वो क्या दुआ करते हैं? भगवान सबका भला करे। तो ऐसी अच्छी बात है तो वो सबके लिए होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग द वर्ड मैनिफेस्ट? ठीक है, सॉरी, मैनिफेस्ट गिवन इन द पैसेज। मैनिफेस्ट का मतलब क्या था? जो क्लियरली आपकी चीज को प्रस्तुत करती है, प्रेजेंट करती है, उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? मैनिफेस्ट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, अपीयर करने के लिए, तो ये तो क्लियर बन गया। अब बेटे अनक्लियर ये हो सकता है क्योंकि हमें क्या चाहिए था? ऑपोजिट, एंटोनिम। डार्क, डार्क जब आता बेटे जब ये ना दिया गया होता, अब ये सेकेंडरी पोजीशन पे है। प्योर, प्योर तो इसका सिनोनिम वाली कैटेगरी में आ जाएगा, गलत हो गया। हार्ड बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? अनक्लियर। नेक्स्ट है बेटे, द मैन विद द रोजेस डैश लाइक योर ब्रदर मींस टेक्स आफ्टर और रिजेंबल्स। अब यहां समझेंगे। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है शक्ल मिलना। रिजेंबल, जैम्बलेंस आना, शक्ल मिलना, झलक आना। इसका मतलब है जो आदमी गुलाब लिए खड़ा है वो दिखता है। अब बेटे द मैन ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसके साथ एस आता है। लुक तो गलत हो गया, ये तो प्लूरल है। लुक्स हो सकता है, लुक्ड आ सकता था जब पास्ट की बात आती, पास्ट की बात आती। यहां पर क्या लिखा है? टेक्स आफ्टर। यहां पर क्या लिखा है? रिजेंबल्स। तो हम प्रेजेंट को लेंगे। लुकिंग आ नहीं सकता क्योंकि परसेप्टिव वर्ब्स ऐसे नहीं आती। और बेटे नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे लुक्स लाइक, क्योंकि बगैर वर्ब के तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे, दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम। दे डिड नॉट नो, उन्हें नहीं पता था वे कहां से डैश थे। अब यहां पर पहले पास्ट टेंस आया है बेटा, उसी के अनुसार लेंगे। दे डिड नॉट नो, उन्हें नहीं पता था। वेयर दे डैश फ्रॉम, वेयर दे हैड कम फ्रॉम, बेटे हो सकता है। हैव आ नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट हो गया। हैज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि दे के साथ हैज नहीं आएगा, दे के साथ प्लूरल आना चाहिए था। प्लूरल आता तो ये आ सकता था, लेकिन प्रेजेंट चाहिए नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। दे फ्रॉम हो नहीं, दे कम फ्रॉम, कम अकेला आ नहीं सकता, प्रेजेंट में आ गया, क्या आ जाएगा? दे हैड कम फ्रॉम। नेक्स्ट है बेटे, डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस। वॉइस है बेटे, वॉइस चेंज करना है। इसमें देखेंगे डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एवरीबडी सब्जेक्ट है, मिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
डिड और ये आया, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया तो इसका मतलब बी की भी सेकंड फॉर्म लगेगी, वॉज वर लगेगा। द फर्स्ट बस ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा तो वॉज आएगा। अब पहला हमारा एलिमिनेट हो गया, वॉज नहीं है। एवरीबडी वाला भी गलत हो गया, हेड वाला भी गलत हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल था, वॉज द फर्स्ट बस मिस्ड बाय एवरीबडी, सिंपल। नेक्स्ट है बेटे, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? जिसमें सबऑर्डिनेट होता है, जिसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाते हैं, वो क्या बनता है? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। सिंपल कौन सा होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। कोऑर्डिनेट या फिर कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एक सबऑर्डिनेट, एक क्या चाहिए हमें? प्रिंसिपल। अब यहां पर देखेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस क्या दिया गया है? द डे dawned एंड वी गॉट अप। भोर हुई और हम उठ गए। ठीक है बेटा। एज द डे dawned वी गॉट अप। जैसे ही सूर्य निकला हम उठ गए। आफ्टर द डे dawned वी गॉट अप, ये भी। व्हेन द डे dawned वी गॉट अप, ये। द डे dawned व्हेन वी गॉट अप, ये गलत हो गया। ठीक है, हम उठे, हम जागे तो वो हुआ, ये गलत सेंस दे रहा है। अब हमारे पास एज लगाएं, आफ्टर लगाएं, व्हेन लगाएं। अब एज, जैसे ही, ठीक है, या तो होना चाहिए था एज सुन एज, जो ही, जैसे ही, एज वाला गलत हो गया। आफ्टर द डे dawned, ये सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि डे हैड dawned आना चाहिए था, ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, व्हेन द डे dawned वी गॉट अप, ये बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, आप जब तरीके से सोचोगे तो बनेगा। When the day dawned, we got up. Next है बेटे, select the noun which is used as it is in its plural form. इनमें से वो नाउन ढूंढना है जो सिंगुलर भी वैसा ही होता है, प्लूरल भी वैसा ही होता है। बॉटल, बॉटल का प्लूरल तो बॉटल्स बनता है। शिप का प्लूरल शिप्स बनता है। शर्ट का प्लूरल शर्ट्स बनता है। टाइगर का प्लूरल टाइगर्स बनता है। लेकिन डियर, फिश, ये कुछ ऐसे होते हैं। शीप जो एक वचन में भी वैसे ही है, बहुवचन में भी। तो ये क्या है बेटा? ये चेंज हो जाएगा। यहां क्या आएगा? डियर, एक वचन भी बहुवचन भी। शीप कौन सा? भेड़ वाला, ये था शिप। नेक्स्ट बेटे, समवन मस्ट डू डैश अबाउट द ह्यूमन राइट्स इन दैट कंट्री और इट विल बी टू लेट। अब यहां पर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। किस काम के लिए करना चाहिए बेटे? ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसे कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। समवन मस्ट डू, अब ये स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है। एनीथिंग गलत हो जाएगा। एवरीथिंग सेंस नहीं बनाता। एवरीथिंग तो सब कुछ के लिए बताएगा। ठीक है, गलत हो गया। समथिंग आ सकता है। नथिंग बिल्कुल गलत हो गया। क्या लिख देंगे? समथिंग, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर। इसे समझेंगे, एरर है बेटे। वी सब्जेक्ट, मस्ट मॉडल, हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। सिंपैथी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल ठीक है। फॉर, सिंपैथी के साथ फॉर आ जाएगा। कोई चीज हमें किसी के लिए रखनी चाहिए। मस्ट हैव समथिंग फॉर। नीडी, नीडी एक एडजेक्टिव है, जैसे यहां पर पुअर एक एडजेक्टिव है। इससे पहले द लगाया तो ये सारे गरीबों की बात कर रहे हैं। वैसे ही यहां पर सारे नीडफुल लोगों की बात की जाएगी। क्या आ जाएगा? द नीडी। तो हमारा एरर किसमें बन गया? सी के अंदर। नेक्स्ट है बेटा, एवरीवन थॉट दैट द सर्कल मेड बाय राज वाज मोस्ट राउंड। अब इसे भी समझ लेंगे बेटा। इसमें क्या समझना है? एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है। थॉट हमारा पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म। दैट एक कंजंक्शन आ गया। द सर्कल ये सब्जेक्ट है। यहां पर विच वॉज मेड, जो बनाया गया था, पैसिव वॉइस है। द सर्कल मेड बाय राज, बाय प्रेपोजिशन राज उसका एजेंट। वॉज, एवरीवन वॉज थॉट दैट द सर्कल मेड बाय देम, द सर्कल वॉज, अब इसके लिए ये आ गया वॉज। मोस्ट राउंड,
अब राउंड एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होता है। परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, चीफ, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। इनको ना तो कंपैरेटिव में लिखा जाता ना सुपरलेटिव में लिखा जाता, इनके साथ ना मोर लगता ना मोस्ट लगता, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। केवल क्या आ जाएगा, वॉज राउंड। तो एरर कहां पर बना बेटे, सी के अंदर। नेक्स्ट है आपका, आई डिड डैश वेल इन द एनुअल एग्जाम्स। आई डिड डैश वेल, फुली वेल सेंस गलत हो गई बेटा, ठीक है, पूरी तरह से। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से हो सकता है। लॉट्स बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्ट्रांगली सेंस नहीं बनाता। अनबिलीवेबली होना चाहिए था, अनबिलीवेबल गलत हो गया। क्या आ गया, इनक्रेडिबली, यानी अनबिलीवेबली वो बन सकता है। ये आ जाएगा किस आधार पे, कोलोकेशंस के आधार पे। नेक्स्ट है बेटे 14th, if I hadn't come along that moment, Ram dash the one arrested instead of the real thief। अब बेटे यहां पर if आया हुआ है, कंडीशनल क्लॉज है, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो आगे भी would have, should have, could have, must have के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहां पर might been गलत हो गया, may बिल्कुल गलत हो जाएगा, can नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, could have been। Ram could have been the one arrested instead of the real thief, ये बन जाएगा। कंडीशनल क्लॉज रूल नंबर 3। अगला कहता है बेटे इफ आई हैड वर्कड हियर। अब यहां पर भी वही कौन सा आया, कंडीशनल क्लॉज रूल नंबर 3। इसके अंदर भी क्या चीज आ जाएगी, वही चीज आ जाएगी जो पिछले में की थी हमने, लेकिन उसमें कुड हैव आया था, वुड हैव नहीं दे रखा था। अब यहां पर आई डैश वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, स्कोर्ड गलत हो जाएगा। अगर यहां हैड ना होता तो हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, ये वाला, ठीक है, कुड स्कोर सेकंड ऑप्शन बनता। अब क्या आएगा हमारा, वुड हैव स्कोर्ड, क्योंकि यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब यहां पास्ट इंडेफिनिट होता तो हम इसको चुनते, ये नहीं होता इसको चुनते, लेकिन यहां पर परफेक्ट है तो डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे सिनोनिम ऑफ ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज से ग्रसित होता है, ठीक है। द स्टेट इन विच ए पर्सन्स माइंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद थॉट्स ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग और पर्सन इन ए वे दैट इज नॉट नॉर्मल, उसे क्या कहते हैं, ऑब्सेशन कहते हैं, ठीक है। ऑब्सेशन विद, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्री ऑक्यूपेशन हो सकता है, कोई किसी प्रकार के विचारों से प्री ऑक्यूपाइड है। सस्पिशन, ये तो शक हो जाएगा, शक यानी संदेह वाली सेंस में बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा बेटे, ठीक है। ए फीलिंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, इलीगल और डिसऑनेस्ट, ये तो गलत हो गया। फ्रस्ट्रेशन किसके लिए होता है, निराशा के लिए होता है। निराशा कब होती है, जब किसी फेलियर की बात करते हो। द फीलिंग ऑफ बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, दैट इज फ्रस्ट्रेशन, गलत हो गया। डिजेक्शन, डिजेक्शन क्या होता है, डिजेक्ट से निकला था, डिजेक्टेड से बना था। ए फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट, दैट इज डिजेक्शन, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, प्री ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है बेटे एंटोनिम ऑफ एग्जेम्पशन। एग्जेम्प्ट करना, किसी चीज को छोड़ देने के लिए आया, छोड़ देने की बात आई है, यानी कोई ऑफिशियल परमिशन होती है नॉट टू डू समथिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं। ए पार्ट ऑफ योर इनकम दैट यू डू नॉट हैव टू पे टैक्स ऑन, उसको क्या कहते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं, तो ये तो शामिल ना करना था। जर्नलाइजेशन गलत हो जाएगा। जर्नलाइजेशन क्या होता है, जब किन्हीं स्टेटमेंट आदि को जो किस पर फैक्ट्स पर आधारित होती है उसके बारे में सोचने की बात आती है, दैट इज जर्नलाइजेशन, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है लिबरलाइजेशन। लिबर्टी क्या होता है, फ्रीडम होता है। लिबरलाइज का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग सच एज अ लॉ और पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम लेस स्ट्रिक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, ये तो उसके लिए आ गया, आजादी से रिलेटेड। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन क्या था, एक्सक्लूजन तो छोड़ने वाली, एक्सक्लूड करना, छोड़ने वाली सेंस आ गई, ये तो सिनोनिम बन जाएगा, गलत हो गया। हमें एंटोनिम चाहिए, क्या आ जाएगा, इंक्लूजन्स, यानी उनको सम्मिलित करना, समाहित करना, ये बन जाएगा। थर्ड लास्ट है बेटे फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब जब ये चारों के चारों स्पेलिंग्स आपकी बिल्कुल एक दे रखी हो तो सारियों को कभी भी मत पढ़ो, एक को पढ़ो और फिर अपनी लिखो।
हिपोक्रेसी, HYPOCRISY, ये बन जाएगा। HYPO, 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 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। HYPO, CRE, ये गलत हो गया। CRISY, CRISY, क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी क्या होता है? हिपोक्रेसी होता है बेटे जो आपके प्रिटेंस वाली सेंस में आ जाता है, यानी जब आप ढोंग करते हो किसी चीज का। यू कैन सिंपली से a type of behavior in which you pretend to have moral standards or opinions that they do not actually have, उसको क्या कहते हैं? हिपोक्रेसी। नेक्स्ट है बेटे, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इसे और समझ लेंगे। इसमें भी वही बात आई, इरिवर्सिबल, IRRVERSIBLE, इरिवर्सिबल, IRR, पहली बात, पहला गलत हो गया, दूसरे में ई नहीं आया, गलत हो गया। VER, ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। IRRVERSIBLE, इरिवर्सिबल, IRREVERSIBLE। नेक्स्ट है बेटे आपका लाइक। अच्छा, ये है हमारा जंबल्ड सेंटेंसेस। जंबल्ड सेंटेंसेस में हमें बारीकी से थोड़ा सा सोचकर करना चाहिए। क्या सोचना चाहिए वो भी देख लेंगे एक बार। लाइक मोस्ट पीपल, ऑल ऑफ दियर बिहेवियर, दियर आया बेटे, दियर आया तो दियर तो प्रोनाउन है, किसके लिए आया? अब यहां पर ये गड़बड़ हो जाती है तो हमें इसको के बारे में सोचना पड़ेगा, यानी पी से शुरू नहीं हो सकता। पी से उसने दे भी नहीं रखा, उसने क्यू और आर से दे रखा है। एंटरप्रेन्योर्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? वे कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड नो वन थ्योरी कैन एक्सप्लेन, यहां पर वर्ब आ गया, ये इसका एडजेक्टिव आ गया, यहां तक ये पूरी तरह से सही है। इसका मतलब ये हमारा क्यू से शुरू हो सकता है, एंटरप्रेन्योर से शुरू हो सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो किसी बिजनेस के अंदर क्या करता है, पैसा वगैरह इन्वेस्ट करता है, उसके लिए क्या यूज किया? एंटरप्रेन्योर। क्यू से शुरू हो जाएगा तो हमारा ये कट गया और ये कट गया। अब इसमें देखते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर कॉम्प्लेक्स, ऑल ऑफ देयर बिहेवियर, पी नहीं आएगा, ये कट गया, क्या आ जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। एंटरप्रेन्योर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड नो वन थ्योरी कैन एक्सप्लेन ऑल ऑफ देयर बिहेवियर, कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगले टेस्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार की नई चीजों के साथ। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।